नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, संबंध करने के दौरान हर महिला और पुरुष की इच्छा होती है कि वह चरम सुख को प्राप्त करे। चरम सुख को हम ऑर्गेज्म के नाम से भी जानते हैं। पुरुष महिलाओं के मुकाबले ऑर्गेज्म की या चरम सुख तक जल्दी और बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं, लेकिन महिलाओं को यहां तक पहुंचने में समय लगता है। ऑर्गेज्म आना संबंध के आनंद को दोगुना कर देता है और माना जाता है कि ऑर्गेज्म गर्भधारण करने में भी काफ़ी सहायता करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना ऑर्गेज्म के भी महिलाएं आराम से गर्भधारण कर सकती है। अब एक बार महिला ने गर्भधारण कर लिया तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि महिला को अब ऑर्गेज्म नहीं आएगा, बल्कि महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान सामान्य से ज़्यादा ऑर्गेज्म आता है। इसे लेकर महिलाओं में अक्सर कई सवाल होते हैं कि क्या यह सही है, इसमें कोई समस्याएं तो नहीं है, इस दौरान संबंध करना चाहिए या नहीं। और ऐसे में बहुत से सवाल आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें। जब प्रेगनेंसी के टाइम पर संबंध की बात आती है तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो संबंध के बीच में झिझक का कारण बन जाता है। जैसे हो सकता है कि आप मूड में ना हो, हार्मोन बदलने की वजह से आपको कुछ अजीब महसूस हो रहा हो, मॉर्निंग सिकनेस हो रही हो, शरीर कमजोर महसूस हो रहा हो, या फिर सबसे सामान्य आपको उल्टियां आ रही हो। इसके अलावा आपका साथी आपको दर्द देना ना चाहता हो ताकि बच्चे को कोई परेशानी ना हो, या फिर वह इस समय संकोच कर रहे हों। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान संबंध ना करने का सबसे बड़ा कारण है कम जानकारी। लोगों को लगता है कि एक बार गर्भधारण करने के बाद संबंध करने से समस्याएं आ सकती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस दौरान भी संबंध करने से कोई समस्या नहीं आती। बाकी रही बात ऑर्गेज्म की, तो यकीन मानिए गर्भावस्था के दौरान किए जाने वाले संबंध उन दिनों की तुलना में अधिक संतोषजनक जो कि आप पहले गर्भधारण करने की कोशिश के लिए कर रही हैं। प्रेगनेंसी के दौरान किए जाने वाला आपको सामान्य से ज़्यादा ऑर्गेज्म दिला सकता है और आप इसका भरपूर आनंद उठा सकती हैं। लेकिन इस दौरान संबंध करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से भी सलाह करें। आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में जानना चाहिए कि आपकी प्रेगनेंसी सामान्य है या नहीं, और हाँ तो वह कब तक संबंध कर सकती हैं। साथ ही आप इस बारे में भी बात कर सकती हैं कि आपके लिए इस दौरान किस तरह का संबंध करना चाहिए, सामान्य, सॉफ्ट, हार्ड आदि तरह का संबंध, जो भी डॉक्टर आपको सलाह दे। इसके अलावा जब तक आपको डॉक्टर द्वारा गर्भावस्था के दौरान संबंध से बचने के लिए नहीं कहा गया है तो दोनों पूरी तरह से सुरक्षित हैं और आप आराम से संबंध का मजा लेते हुए ऑर्गेज्म प्राप्त कर सकते हैं। जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं उन्हें डॉक्टर संबंध से दूर रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि इस दौरान संबंध करने से उनके बच्चे को तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इससे उन्हें समय से पहले प्रसव होने की आशंका बढ़ जाती। कई बार ऐसी स्थितियां भी आ जाती है जिसकी वजह से डॉक्टर आपको संबंध बनाने के लिए मना करते हैं। और वह स्थितियां क्या है? जी हाँ, अगर आप में समय से पहले प्रसव के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे में आपको संबंध नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने पहले प्रसव के निर्धारित समय से पहले बच्चे को जन्म दिया है तो भी आपको इस दौरान संबंध नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा यदि इस दौरान जांच के दौरान पता चला कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया या असक्षम गर्भाशय ग्रीवा की समस्या है तो इस दौरान भी आपको संबंध नहीं बनानी चाहिए। इसके अलावा अगर आपका पहले गर्भपात का इतिहास रहा है तो आपको संबंध से बचना चाहिए। इसके अलावा अगर गर्भावस्था के दौरान आप योनि से रक्तस्राव का अनुभव कर रही हैं तो आपको संबंध से बचना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका एमनियोटिक द्रव लीक हो रहा है तो भी आपको संबंध से दूरी बनानी चाहिए। इसके अलावा जब आप एक से ज़्यादा बच्चों को जन्म देने वाली होती हैं तो भी आपको इस दौरान संबंध नहीं बनाने चाहिए। जिन महिलाओं को गर्भधारण के दौरान जोखिम नहीं होता या ना के बराबर होता है और डॉक्टर ने उन्हें संबंध करने ऑर्गेज्म प्राप्त करने के लिए कहा होता है, उन्हें भी संबंध करने के दौरान कुछ समस्याओं के होने की आशंका बनी रहती है, लेकिन ये समस्याएं बहुत ही सामान्य होती है जिनसे बड़ी आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आप इस दौरान संबंध करती हैं तो आपको कुछ समस्याएं हो सकती है जिन्हें मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि संबंध के दौरान या बाद में पेल्विक एरिया में रक्त के प्रभाव में वृद्धि से हल्की ऐंठन या पीठ के निचले हिस्से में परेशानी हो सकती है। संबंध करने के बाद ऐसा होना सामान्य है, लेकिन अगर आपको संबंध के बाद गंभीर ऐंठन या ऐंठन का अनुभव हो रहा है जो दूर नहीं हो रहा तो आपको अपने डॉक्टर को तुरंत बताना चाहिए। इसके अलावा संबंध के बाद गर्भाशय का सिकुड़ना आम बात है, कभी कभी आधे घंटे तक। ऑर्गेज्म आने के बाद के ये संकुचन समय से पहले प्रसव का संकेत नहीं है और ये आपके बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आपको अपने डॉक्टर को ये बताना चाहिए कि क्या आप संकुचन का अनुभव कर रहे हैं जो नियमित अंतराल पर हो रहे हैं
हैं, या योनि स्त्राव यानी कि वजाइनल डिस्चार्ज में बदलाव, मजबूत ऐंठन या पीठ दर्द आपकी योनि से तरल पदार्थ का रिसाव या श्रोणि दबाव के साथ होता है, यह आपको बताना जरूरी है। इसके अलावा यदि आपको डॉक्टर आपकी गर्भावस्था के दौरान यौन प्रतिबंधों की सिफारिश करते हैं तो स्पष्ट प्रश्न पूछना सुनिश्चित करें। यदि आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है तो भी आप बिना शर्माए अपने डॉक्टर से पूछें कि आखिर आप मुझे पूरी जानकारी दें। साथ ही ये भी पता करें कि प्रतिबंध कब तक लागू होते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपको गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में रक्तस्राव का अनुभव होता है तो आपका डॉक्टर ये नहीं चाहता कि आप अपनी शेष गर्भावस्था के लिए संबंध से दूर रहें। प्रतिबंध केवल तब तक बढ़ाया जा सकता है जब तक आपका रक्तस्राव बंद नहीं होता, जैसे कि किसी अन्य समय या तारीख तक के लिए आपको डॉक्टर मना कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ महिलाओं को लगता है कि गर्भावस्था के दौरान उनके ऑर्गेज्म मजबूत और अधिक शक्तिशाली होते हैं। दूसरों के लिए विपरीत सच प्रतीत होता है। दोनों प्रतिक्रियाएं पूरी तरह से सामान्य हैं और वास्तव में आपको गर्भावस्था के दौरान दोनों प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। गर्भावस्था के विभिन्न चरणों के दौरान हार्मोन में बदलाव और शरीर में बदलाव के कारण संबंध और ऑर्गेज्म अलग अलग महसूस हो सकते हैं। इसके अलावा पहली तिमाही शुरुआत में हार्मोन ईंधन वाली मॉर्निंग सिकनेस, स्तन कोमलता और थकान आपकी संबंध में रुचि को पूरी तरह से समाप्त कर सकती है, लेकिन हर महिला के साथ ऐसा नहीं होता। आपकी संबंध ड्राइव को तेज करने के लिए पहली तिमाही में तेजी से हार्मोन शिफ्ट होना भी संभव है, जबकि आपके पेल्विक क्षेत्र में रक्त का प्रभाव बढ़ने से ऑर्गेज्म अधिक तीव्र हो सकता है। इसके अलावा दूसरी तिमाही संभावना है कि मतली और थकान जो आपको पहली तिमाही के दौरान कम हो गई हो, नतीजतन आप अपने आप को और अधिक महसूस कर रहे हो और व्यस्त होने के कारण अधिक रुचि रखते हो। दूसरी ओर आपकी गर्भावस्था के बीच ये संभव है कि आपके जननांग इस हद तक जकड़े हुए हैं कि संबंध सुख प्राप्त करना कठिन होने लगता है। तीसरी तिमाही अध्ययनों से पता चलता है कि गर्भावस्था के बढ़ने के साथ साथ महिलाओं को ऑर्गेज्म होने की संभावना कम होती है। आपके लगातार बढ़ते हुए उभार का मतलब यह हो सकता है कि जो पोजीशन पहले अच्छी लगती थी वह अब काम नहीं करती है और कुछ मामलों में आपके पास संबंध के लिए ऊर्जा नहीं हो सकती है। योनि स्त्राव यानी कि वजाइनल डिस्चार्ज के उच्च स्तर के लिए आपके और आपके साथी के लिए सनसनी को कम करना भी संभव है। जब आप यौन संबंध रखते हैं तो आपके लिए संबंध करना कठिन हो जाता है। कभी कभी अधिक बम फ्रेंडली संबंध पोजीशन की कोशिश करना, जैसे आपको घुटनों के बीच एक तकिया के साथ अपनी तरफ रखना, आपका साथी आपको पीछे से प्रवेश करता है या शीर्ष पर महिला संबंध और अधिक आरामदायक बना सकता है और आपको संबंध सुख प्राप्त करने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर आप मूड में नहीं है तो भी ठीक है। ओरल संबंध, आपसी हस्तमैथुन, मालिश, चुम्बन या गले लगाना, ये सभी आपके अपने साथी के साथ भी जुड़ाव महसूस करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा योनि संबंध की अनुमति नहीं है तो संबंध के अन्य रूपों और यौन गतिविधियों के बारे में पता करें। उदाहरण के लिए जब तक योनि में प्रवेश न हो तब तक संबंध सुख ठीक हो सकता है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको संबंध की अनुमति दी है, आपका साथी आपके पास नहीं है, तो भी आप ऐसे कई तरीकों को अपना सकती हैं जिससे आप ऑर्गेज्म प्राप्त कर सकती हैं। बिना साथी के ऑर्गेज्म प्राप्त करने के लिए आपको कुछ तरीके बताता हूँ, जैसे कि डॉक्टर आपको मास्टरबेशन, जी हाँ, हस्तमैथुन की सलाह देते हैं। आप हस्तमैथुन की मदद से ऑर्गेज्म प्राप्त कर सकती हैं, जो कि साथी के साथ संबंध करने से ज़्यादा सुरक्षित है। आप इसे अकेले या अपने साथी के साथ भी कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो डॉक्टर की सलाह में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शामिल हैं, वह भी अपना सकती हैं। बस ये सुनिश्चित कर लें कि आप अपनी योनि में जो कुछ भी उपयोग कर रहे हैं वह साफ सुथरा है या नहीं। हो सकता है कि गर्भावस्था के दौरान आपका ऑर्गेज्म ठीक वैसा महसूस ना हो जैसा पहले बेहतर होता था, लेकिन जब तक आपको डॉक्टर ने स्पष्ट नहीं कहा है तब तक गर्भावस्था के दौरान संबंध और ऑर्गेज्म प्राप्त करने में आप बिल्कुल भी जल्दी ना करें। अपने साथी के साथ संवाद करें कि क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। जैसे जैसे आपकी गर्भावस्था आगे बढ़ती है, चीज़ों को बदलने के लिए तैयार रहें। इसके अलावा आपने अक्सर इस बारे में सुना ही होगा कि काफ़ी महिलाओं को लेबर पेन के दौरान ऑर्गेज्म आता है, लेकिन इस बारे में फिलहाल अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इसके पीछे का मुख्य कारण अभी तक पता नहीं चला है। उस दौरान महिला इस स्थिति में नहीं होती कि इस बारे में वह स्पष्ट रूप से बता सके। ये सब अफवाहें हैं। इसलिए मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि गर्भधारण के दौरान अगर आपके संबंध बनाने की इच्छा होती है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि शुरुआती दिनों में कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई परेशानी हो, लेकिन फिर भी आप बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी चीज़ ना करें।
तो दर्शकों, अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। आप मेरी जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।